पानी कि यह दीपावली हम भी धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं जो इस दीप के निर्माता हैं। और जो दीपावली का जो त्योहार होता है यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और पौराणिकता का एक त्योहार है। यह मोमबत्ती से और झालर से नहीं मनाया जा सकता। हाँ बोलो। क्योंकि जब इस दीप के अंदर सरसों का तेल पड़ता है और दीपक पड़ता है तो एक नए टाइप की एनर्जी उत्पन्न होती है, एक नए टाइप की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक नए टाइप की गैस उत्पन्न होती है जो कि तमाम क्षमता प्रदान करती है। तो आइए हम लोग मिलते हैं दीप कैसे बनता है और कितने उम्मीद के साथ बनता है। आपके एक दीप जलाने से अगर किसी घर का दीप जल सकता है तो आपको एक दीप अपने देश का जलाना चाहिए। सम्मान देती है। भगवान प्रजापति के वंशज कुम्हार लोग आपको वह दीप मिट्टी से वह कला निर्मित करके देते हैं जिसकी विज्ञान में कोई जगह ही नहीं है। मिट्टी को आकार देना, प्रकृति को आकार देना, यह भगवान प्रजापति की देन थी। भगवान प्रजापति ने प्रकृति को आकार दिया और उसका जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए मिट्टी को आकार देना है। आप लोग यह देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी को भरुका बना देना, दीपक बना देना, कुछ भी कर देना। तो आइए हम लोग बात करते हैं भगवान प्रजापति के वंशज से कि आज के समय में, आधुनिक समय में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों लोग जो है झालर की तरफ भाग रहे हैं, मोमबत्ती की तरफ भाग रहे हैं, जबकि जो अपनी परंपरा है, परंपरा तो यही रही है कि भाई मिट्टी का दीप जलाया जाए, उसमें सरसों का तेल या जो भी प्रकृति से मिला हुआ तेल है उसको जलाया जाए। नमस्कार भाई साहब। भाई भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भैया ये आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुभ नाम खोटेलाल है जी। उर्फ रेडियो बाबा। रेडियो बाबा। हाँ, उर्फ रेडियो बाबा, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हूँ मैं। जी जी। लगभग कितने दिनों से आप यह काम कर रहे हैं? ये सदियों से चला आ रहा है जी। हिंदुस्तान में सदियों से चला आ रहा है मिट्टी का बर्तन बनाना। जी जी जी। हाँ। अच्छा, दीपावली का जो त्योहार आता है जहाँ दीपक जलाए जाते हैं, हाँ। तो इसमें आपको लोगों से कुछ ज्यादा उम्मीद रहती होगी कि मेरा व्यापार बढ़ेगा, ज्यादा खपत होगी। तो ऐसा अब और सन 80 के दशक में, क्योंकि आप एजेड आदमी हैं, तो 80 का जो दशक था उस समय जो दीपों का और इन सब चीजों का प्रचलन था और आज के समय में इसमें क्या आपने अंतर पाया? बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है, क्योंकि उस समय उतना कला नहीं थी जी। आज इतना कला हो चुकी है कुम्हार भाइयों के पास कि दीपक बच ही नहीं रहा है। ये दीपावली का जो दीपक होता है हम लोग हजारों प्रकार के दीपक बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये विदेशों में बहुत तेज मांग हो रही है इसकी। अच्छा, आप लोगों का बनाया हुआ दीपक और ये सब जो आपकी कलाकृति है विदेशों में विदेशों मांग हो रही है और जा भी रहा है जी। लोग कुल्हे मांग रहे हैं, विदेश जा रहा है जी। और अच्छा से सामान है, गाता मांग रहे हैं, खाने के लिए प्लेट मांग रहे हैं, हम लोग ना। इसके बाद कुकर मांग रहे हैं, कढ़ाई मांग रहे हैं, तावा मांग रहे हैं, जलता मांग रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग कुकर, अब मिट्टी से कुकर भी बना देते? हाँ, मिट्टी का कुकर बना है, वो साहब देखिए वो धरा हुआ है। जी जी। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट आपका कोई सहयोग करती है? गवर्नमेंट सहयोग करके गवर्नमेंट सब अपनी झोली भरती है जी। आज तक हम लोग सदियों से हमारा गाँव जो है चकतालाम पड़ता है, मगर नजदीक रामपुर में खाए हैं मिट्टी मांग कर। जी जी। अभी कोई न सरकारी तरफ से पट्टा हुआ है मिट्टी का और न कोई मिट्टी मिली है। 3 दिन से जिस खेत से मिट्टी हम लोग चोरी लुकोस ले आते थे जी जी, वो खेत में बुआई हो गई। खनन वाले भी आप लोगों को परेशान करते हैं? एकदम खनन वाले परेशान कर रहे हैं। मतलब आप जो मिट्टी लाते हैं अपनी दीपक वगैरह ये सब निर्माण करने के, हाँ, उसमें खनन वाले भी आप लोगों को परेशान करते हैं? हाँ, परेशान करते हैं। तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं जैसे विधायक हो गए, हाँ सब बहुत चाहिए, इनका आपका कोई सहयोग मिलता है? कुछ नहीं मिला साहब। 2 गाड़ी भर के हम लोग गए थे, बाल बच्चे हमारी औरत और सब गए थे जी। गांव के सब लोग जितने कुम्हार काम कर रहे हैं सब गए थे। विधायक कहीं हमारे पास मिट्टी नहीं है। हमको ठीक है, आज आप विधायक बने हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा क्षेत्र है मड़ियाव क्षेत्र, तुम्हारे पास मिट्टी नहीं है। आपके विधायक का क्या नाम है? मीना तिवारी, ऐसे कुछ बोला जाता है, इसमें मड़ियाव के हैं जी। हम लोग 2 गाड़ी भर के गए थे जी। हाँ, जवाब दे दिया हमको ठीक है, खाने के लिए मरेंगे नहीं, उसके भरोसे हम उतरे हैं। मतलब किसी के द्वारा प्रधान से कहे, प्रधान आज तक कुछ करवा नहीं किया जी, और अपना बना रहे प्रधान। और देखो बिल्डिंग तो नहीं हुई है,
जी, लेकिन योगी तो कहते हैं हम कुम्हारों के लिए मिट्टी कुछ नहीं मिला है। अब हम दीपावली बाद दरखास्त देंगे जी। हाँ, दीपावली बाद दरखास्त देंगे मिट्टी के लिए, हमारे कुम्हार भाई बैठे हुए हैं। तो आपने जो कलाकृति बनाई हुई है, जो निर्माण किया हुआ है, जो दीपक बनाया हुआ है, आप बता रहे हैं कुकर बना देते हैं, हाँ। बोतल बना देते बहुत हैं, बहुत ऐसा क्या क्या आइटम है जो आप बना देते हैं मिट्टी से, और जो है कि साधारण बाजार में नहीं मिल सकती? हमको कुछ दिखाएंगे क्या आप? हाँ हाँ, हम तमाम सामान आपको सामग्री में दिखा रहे हैं। देखिए जी। जो कि बहुत तेज इस समय बिक रहा है जी। हाँ, अब रुकिए हम दिखा रहे हैं क्या क्या हम बनाते हैं। जी। देखिए आप लोग, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कलश है, देखिए पूजा पाठ में जा रहा है, देखिए कलश है। अच्छा, इस पे पेंटिंग कौन किया है? पेंटिंग हम लोग बना कर देते हैं। एक लड़की है सुदनीपुर की, इसी सुदनीपुर की, वो हमारे यहाँ सामान ले जाती है, पेंटिंग करके देती है, उसको हम लोग पैसा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप मिट्टी का देखा है, जो मिट्टी का काम कर रहे हैं, इससे सिर्फ एक परिवार नहीं, एक परिवार और भी है जिसके जीविकोपार्जन का काम चल रहा है, जो इस पे पेंटिंग करता है। तो जो आपके घर की कला है, जो आपकी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे आपके परिवार में रोजगार भी मिल सकता है, आपके देश में मिल रहा है, सकता है, तो मिल भी रहा है। तो यह जो है कि पेंटिंग का काम सुधनी। हाँ। क्या लड़की का नाम है? लड़की का नाम तो हम नहीं बता सकते, मगर वो आर्ट कला पढ़ी हुई है, और भाई हमारे घर उसके पिताजी के संग है, कहे कि आप मिट्टी के बर्तन हम पेंट करते हैं, आप भी कराइए। मैंने शुरुआत किया, सब शुरू कर दिए पेंटिंग लाइन। और कुछ हमको दिखाइए। हाँ, और तमाम सामग्री है। देखिए आप ये मटका देख रहे हो, ये मटका देख रहे हो ना? जी जी। इसमें गर्मी में मार्च से अप्रैल से थोड़ा कचरा लग गया है, गर्दा लग गया है। देख रहे हो ना, ये मटका है, इसको बोलते हैं सुराही। हाँ, देखिए टोटी लगी हुई है। जी जी। देखो ना, टोटी लगी हुई है। इसको हम लोग बनाकर इस समय जनता के लिए हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है कि कम से कम रोग से बचिए। अच्छा, यह जो आप मटका देख रहे हैं, इस मटके के पानी को पीने से तमाम तरह के रोग से भी आप बच सकते हैं। और जो क्वालिटी इस पानी की होती है, फ्रिज जितने ठंडे पानी को देता है, मतलब चिल्ड पानी मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा पानी जो कि एक नॉर्मल इंसान को पीने के लिए वह इतना ठंडा पानी आपको मई जून के महीने में दे सकता है, जो मटका ये लोग तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया। ईसा के जन्म से। ये देखिए जी, धूप जलाने के लिए लोहबान सुलगाकर घर में दिखाओगे, प्रेती बाधा नहीं रहता। लोग बड़े हिसाब से इसको रोज 2 चट्टी हम लोग बेच रहे हैं, और घर में सुख समृद्धि और शांति इससे तो मिल रहा है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी की यह विशेषता होती है कि यह किसी तरीके के अलग गैस का उत्सर्जन नहीं करती है, कोई अलग गैस नहीं देती है। तो इसलिए इसमें धूप देना, बत्ती देना और यह सब जलाने से कोई पॉजिटिव एनर्जी या निगेटिव एनर्जी का संचार नहीं होता है। यह जो एनर्जी आप चाहते हैं अपने यहाँ, उसी तरीके के एनर्जी का यहाँ से उत्पन्न करने के लिए इस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी वैदिक सभ्यता रही है, बहुत संस्कृति रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ चक्री चले चरखा चले। हाँ। जो हम लोग बचपन में सन 80 के दशक में, मैं 80 का हूँ, तो इसलिए 80 की बात करूंगा। तो जो चीजें गुम हो गई हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वही चक्री है जिससे हम लोग बचपन में खेला करते थे। यह आपको कहीं नहीं मिल सकती है, यह मिलेगी आपको कुम्हार के यहाँ, और उनके हाथ से निर्मित की हुई चीज मिलेगी। और यह कोई फैक्ट्री नहीं बनाती है, यह इनकी सभ्यता बनाती है, इनकी संस्कृति बनाती है, इनकी सोच बनाती है। यह कोई चक्री नहीं है, यह आपकी सभ्यता, संस्कृति और आपकी सोच है, और यह सोच से निर्मित होता है, विज्ञान से निर्मित। आधुनिक कुकर आप देखते होंगे, कास्ट आयरन से बने हुए, जस्ते से बने हुए, स्टील से बने हुए। ये देखिए मिट्टी का बना हुआ कुकर, यह जहाँ स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं आपके सभ्यता संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। इसमें बना हुआ खाना आपके जीवन को 10-20 वर्ष बढ़ा सकता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और यह बनाते हैं हमारे भाई लोग। यह जो आप कुकर बना रहे हैं, और ये क्या आपने रखा? तवा है साहब, ये तवा है जी। देखिए तवा है, ये देखिए
मिट्टी का तावा, इसको चाहे जितने बार धोइए चाहे जो करिए, इसकी क्वालिटी नहीं घटती है। अब एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जैसे ही मिट्टी के बर्तनों से लोग दूर हट रहे हैं, क्योंकि पहले मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे पड़ते थे, एक बार मिट्टी का बर्तन बन गया, यूज किया गया तो टूट जाता था। पर इस समय देख रहा हूँ मैं, इतने मजबूत आप लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। दोबारा बना खाइए, दोबारा चाहे बना के खाते रहिए। एक दो बना लो, इसके बाद खाना खाओ, इसको धोकर धर दो घाम में, सूख जाए फिर बनाओ। पर आप लोगों के वंशज जो हैं, आप जिस वंश से हैं, हाँ। यह लोग धीरे धीरे इस सभ्यता, संस्कृति और इन सब चीजों से दूर जा रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? मेन क्या है सर, मिट्टी व्यवस्था उतनी नहीं मिल पा रही है जी। हाँ, मैंने सुना सरकार कुछ लोन दे रही है, 3 लाख रुपया दे रही है, मगर लोन लेकर उसको भरना जो है कि कोई कठिन बात नहीं है, हम लोग भर भी लेंगे। मगर मेन पॉइंट हमारे लोग की मिट्टी, हमारे जो है पहचान की मिट्टी होनी चाहिए। हाँ, ताकि दोमट चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। सब मिट्टी मिल जाए तो हम लोग एक ग्रुप निकाल दे तो अच्छा इसमें इनकम आ रहा है, हम झूठ नहीं बोलते। न तो भारतवर्ष में धोबियों को घाट मिल रहा है, न तुम्हारों को मिट्टी मिल रही है। बताइए आप कैसे अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं? कैसे बरकरार रख सकते हैं? मजबूर होके यह लोग अपना देश छोड़ के, अपना गांव छोड़ के बाहर जाके कहीं किसी न किसी कंपनी में काम करने के लिए मजबूर हैं। ये क्या चीज है? ये देखो, मंदिर वाला दीपक। अच्छा, देख रहे हो ना, इसमें आप मंदिर वाला दीपक बनाए हैं, इसमें मेहनत किया गया है, पेंटिंग लाइन दिया गया है। आज इसका मार्केट में 30 रुपया 40 रुपया, जैसे छोटा बड़ा होता है, अच्छे भाव से बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी। हाँ। बाजार की कमी नहीं है? नहीं, बाजार कमी नहीं है जी, बिक्री बराबर है। बराबर बिक्री है, हम लोग दे नहीं पा रहे, इतना ऑर्डर आ रहा है। जी। हाँ। अच्छा, ये पहले हम लोग जब बचपन में थे तो दीपावली के दिन और एकादशी के दिन काजर जमाया जाता था। हाँ साहब। वो कौन सा आइटम है जिसमें आप लोग काजर जमाते हैं? उसको हम लोग घंटी बोलते हैं। जी। देखिए, ये है, देख रहे हो ना, एक घंटी है, देख रहे हो ना। हाँ। इसमें लोग काजल पारते हैं, इसमें दीपक जलाते हैं, देख रहे हो ना। इसके बाद ऐसे काजल को पारते हैं, और जब काजल बन जाता है इसमें तरखा, तो इसको जो है कि मलहम में फेंट कर इसको जो है कि अब देखिए, आँख में लगाते हैं रोशनी बढ़ाने के लिए। लोग जो चिकित्सकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक कुम्हार आपके स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखता है। आपके आंख से लेके बाल से लेके नाखून तक का ध्यान रखता है, आपके पेट तक का ध्यान रखता है। तो इसके लिए ध्यान रखना यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप किसी के कहने से मोमबत्ती मत जलाइए, किसी के कहने से झालर मत जलाइए, पर जो अपनी सभ्यता है, उसको बरकरार रखिए, उसको बरकरार रखिए। अगर आपको जलाना है तो दीपक जलाइए, जिससे प्रकृति भी शुद्ध रहेगी और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति आयुर्वेद की सभ्यता संस्कृति है, इसने सदा स्वस्थ रहने के तरीके इख्तियार किए हुए हैं। और जो त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहार बनाया जाता है, वह सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आप कैसे निरोग रह सकते हैं। तो दीपावली का त्योहार भी निरोग रहने का त्योहार है। धन्यवाद, नमस्कार। सविया दिया रोए, कहीं न कहीं अपने भारतवर्ष में चरितार्थ हो रहा है। यह देखिए, यहाँ दीप तो बन रहे हैं, आशाओं के दीप बन रहे हैं, उम्मीदों के दीप बन रहे हैं, आपके दीपावली के लिए दीप बन रहे हैं, एक स्वास्थ्यवर्धक दीप बन रहे हैं। पर गवर्नमेंट की तरफ से आज तक इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि यह बेचारे मिट्टी कहाँ से लाएंगे और दीप कहाँ से बनाएंगे। क्या आप लोगों की मिट्टी की व्यवस्था कहीं से की जाए? कहीं से नहीं, मिट्टी की व्यवस्था हुआ जी नहीं हुआ। विधायक के पास है, जब ये 5 वर्ष पहले लीना तिवारी थे जी, बढ़िया से विधायक, उनके पास गए तो बोले चलो ठीक है, मिल जाएगा मिट्टी जी। अभी आर के पटेल भय हुए हैं जी, अपना दल से जी। और मिट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रधान है श्याम बहादुर यादव जी, उनके तरफ से भी कोई मिट्टी का वो नहीं हुआ है। वादा करते हैं क्या चुनाव वगैरह के समय ये लोग तो वादा करते ही होंगे? हम आते हैं चुनाव के लिए, हमको बोलते हैं मिट्टी चाहिए, हम लोग को मिट्टी बना दिए ये बनाने के लिए, बोलते हैं मिल जाएगा, तो जीत के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप बताइए, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार कहाँ से जिंदा रह पाएंगे जब सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं उन्हें ही आप मार डालेंगे। जिस दीप को बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है वो मिट्टी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे यह कल्पना कर सकते हैं कि
ऐतिहासिक भारतवर्ष भविष्य तक जिंदा रहेगा। नाम क्या? भैया आपका नाम क्या है? नीरज प्रजापति। नीरज प्रजापति जी की वेदना कहाँ पे है? जगताला में। तू बोले रहे नोन। नीरज प्रजापति जी अपनी वेदना को बता रहे हैं। तो भैया पूरा परिवार इसी कारोबार से चलता है। बताइए, एक परिवार का जो पूरा का पूरा दारोमदार, पूरा का पूरा कारोबार एक चाकी पे निर्भर है। उस चाकी के लिए मिट्टी नहीं है, और जब मिट्टी नहीं है तो दीप कहां से मिलेंगे? तो लोग कहेंगे ही कि आप झालर जलाइए। चाइना का झालर आपको स्वास्थ्य वर्धक एनर्जी नहीं दे सकता है, पर इस दीप में जलने वाला सरसों का तेल और बाती आपको एक स्वास्थ्य वर्धक एनर्जी दे सकती है, आपको स्वस्थ रख सकती है। इसलिए इस दिवाली झालर नहीं जलाना है, यह दीप जलाना है। अगर डायरेक्ट सरकार नहीं मदद कर रही है, जिस दिन आप लोग सिर्फ दीप की मांग करने लगेंगे, मिट्टी के दीप की मांग करने लगेंगे, तो मजबूर होके इनके लिए मिट्टी की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। ये खरीदने वाले आते हैं सीधे आपसे ऑर्गेनिक वगैरह करते हैं, सस्ते में मांग करते हैं या खरीदने वाले आते हैं, बोलते हैं 30 रुपया 40 रुपया सैकड़े मांगते हैं। पूरा दाम नहीं देते? पूरे दाम भी नहीं देते हैं, बोलते हैं मिट्टी का बर्तन है। तो एक दिया बना भैया, ये दिया बनाने के लिए आपको कितने दिन की मेहनत के बाद ये दिया तैयार होता है? 3 दिन मेहनत करने के बाद दिया तैयार होता है। पर दिन कितना उत्पादन क्षमता है आपकी? 200-300 हो जाता है। 300 दीपक एक दिन में आप बनाते हैं? हाँ, 200-300 हो जाता है। तो बताइए, 300 दीपक अगर 90 रुपए में आप दे देंगे, 30 रुपए सैकड़े, तो कैसे पेट भरेगा? स्थितियां सामान्य नहीं है। नहीं, मतलब किसी तरीके बस जीविका चलाना हाँ, है। जी रहे हैं बस। धन्यवाद।